जो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, दैट इज पीसीवी जो है वो पैक्ड सेल वॉल्यूम है। हेमरेज बोले तो ब्लड का बहुत ज़्यादा बह जाना, और उस कंडीशन में भी आपको पीसीवी डिक्रीज ही मिलेगा। लेकिन वेस्टरग्रेन ट्यूब से कभी भी पीसीवी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तो मार्किंग होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन कोई भी एंटीकोगुलेंट डाल दो, कुछ भी डाल दो, कैपिलरीज को हमेशा कंप्लीटली फिल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी क्लास जहां आपको मिलेगी थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में एमसीक्यू एग्जाम में आ चुके हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए पैक्ड सेल वॉल्यूम की, तो होता क्या है, वॉल्यूम से ही पता चलता है किसी ना किसी चीज़ का आयतन। आयतन से हम क्या समझेंगे? आयतन को अभी हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो यहाँ मैंने एक ग्लास लिया, इस ग्लास में पानी था, कितना पानी है, उस पानी ने कितनी जगह ली, इस ग्लास के कितने % जगह उस पानी ने ली, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस ग्लास। ठीक है, बात की जाए पैक्ड सेल्स की, पैक्ड सेल्स नाम से ही पता चलता है किसी ना किसी चीज में कोई चीज पैक्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर ये सेल पैक है। तो कहाँ होती है ये सेल पैक? तो देखिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम ही किसे कहा गया है कि ये जो टोटल ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, होल ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितनी है, उसको क्या कहा जाता है? पीसीवी कहा जाता है। ये जो आपने नीचे जो आपने ये लाल वाली जो अपन चीज देख रहे हैं, दैट इज पीसीवी। इसके अलावा इसे क्या कह सकते हैं? तो इसके अलावा हम इसे इरेथ्रोसाइट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, हिमेटोक्रिट एंड पीसीवी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। ठीक है, पीसीवी में हम क्या ले लेते हैं? पीसीवी सभी सेल्स का वॉल्यूम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, दैट इज पीसीवी जो है वो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, मतलब कि जितनी भी सेल्स हैं उनका वॉल्यूम है। हिमेटोक्रिट क्या है? रेड ब्लड सेल्स का एक वॉल्यूम है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को सेम ही बता देते हैं कि हाँ ठीक है, हिमेटोक्रिट एंड पीसीवी दोनों सेम ही होते हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक होल ब्लड लिया, होल ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो क्या होगा, जितना भी हैवी पार्ट है वो नीचे आ जाता है। यही तो नेचर का नियम है कि लाइक हमने क्या किया, एक बोतल ली, बोतल में मिट्टी डाली, पानी डाला, उसे जल्दी जल्दी घुमाया, कुछ टाइम बाद में हम क्या देखते हैं कि मिट्टी हैवी थी इसलिए वो नीचे आ गई है, पानी जो था वो फ्लोट होगा। ऐसा ही कुछ होता है, सेम वैसा ही ब्लड के साथ में होता है कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो एज कंपेयर टू सेल्स के थोड़ा सा लाइट वेट होता है, इसीलिए वो यहाँ हमें दिखाई देगा। एंड साथ ही में जो सेल्स है वो नीचे बैठ जाएगी। सबसे हैवी सेल्स कौन सी थी? रेड ब्लड सेल्स थी, इसलिए वो नीचे बैठ गई है। बीच में आपको एक वाइट बफी कोट दिखाई देगा। इस बफी कोट में क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती है एंड प्लेटलेट्स होती है। तो हमें आज की वीडियो में क्या देखना है? ये देखना है, ये जो लाल वाला पोर्शन है वो हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात की जाए एनीमिया। तो एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया दो कंडीशन है सेम। जब मैंने लास्ट वीडियो में हीमोग्लोबिन डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो उसका पीसीवी से भी लेना देना है, ESR से भी लेना देना है, रेड सेल इंडिसेस जो होते हैं उनसे भी इसका सीधा सीधा लेना देना है। तो आज की वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि पीसीवी एंड हीमोग्लोबिन का क्या लेना देना है, लेकिन शॉर्ट में हम कैसे देख सकते हैं कि देखो, जब हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा तो पीसीवी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन या हम कहेंगे जितनी ज़्यादा पीसीवी, जितनी ज़्यादा पैक्ड सेल वॉल्यूम उतनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स, जितनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को हैवी किसने बनाया है? उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ने। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतनी ज़्यादा हैवी रेड ब्लड सेल्स, उतनी जितनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैवी होगी उतना ही ज़्यादा अपना पीसीवी होगा। तो हीमोग्लोबिन कम इंक्रीज होता था पॉलीसाइथेमिया वाली कंडीशन में, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा, पीसीवी इंक्रीज होगा पॉलीसाइथेमिया वाली कंडीशन में। हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता था हमेशा एनीमिया वाली कंडीशन में, तो यहाँ भी क्या होगा, पीसीवी डिक्रीज होगा एनीमिया वाली कंडीशन में। आई होप आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। जो मैंने पीसीवी है वो मैंने किसको कहा कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो फ्रैक्शन होगा, और ये हमेशा किस में देखा जाता है, तो ये हमेशा देखा जाता है आपका परसेंटेज में। तो इसी को मैंने क्या कह दिया है, इसी को मैंने पीसीवी कह दिया है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो पीसीवी है, ठीक है, ये किन किन मेथड से किया जा सकता था। तो देखिए ऑटोमेटेड मेथड से किया जा सकता है, हिमेटोक्रिट मेथड से किया जा सकता है, माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड से किया जा सकता है, जो बेसिकली आजकल ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होते हैं उनमें यूज होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आज हम देख लेते हैं कि पीसीवी इंक्रीज कब होगा एंड डिक्रीज कब होगा। तो ठीक है, पीसीवी इंक्रीज होता है, सेम वही कंडीशंस ऑलमोस्ट जो हीमोग्लोबिन की इंक्रीज वाली कंडीशंस होती है। जैसे कि देखो सबसे पहले अपना होगा पॉलीसाइथेमिया, जैसे कि अपना होगा पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हीमोग्लोबिन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में कौन सी कंडीशन आएगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगी, पानी की कमी होगी। पानी की कमी मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो बॉडी फ्लूइड है उनका लॉस होगा, इन शॉर्ट हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा। हीमो कॉन्सेंट्रेशन वाली कंडीशन में भी पीसीवी इंक्रीज होगा। डेंगू शॉक सिंड्रोम, जब सडनली डेंगू शॉक सिंड्रोम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी आपको ये एक बहुत नई चीज़ पता चली है हमें पीसीवी की, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, बर्न, जब इंसान जलता है, बर्न वाली कंडीशन, बर्न्स में भी क्या होगा, जो पीसीवी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बात की जाए पीसीवी डिक्रीज कब होती है, तो पीसीवी डिक्रीज होता है, सेम वही कंडीशन, फर्स्ट कौन सी हो जाएगी अपनी, एनीमिया हो जाएगी, क्योंकि एनीमिया में हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होता था। एज वेल एज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एज वेल एज पीसीवी दोनों ही यहाँ पर डिक्रीज होते हैं। इसके बाद में बात की जाए लीवर सिरोसिस की, जब लीवर डैमेज होता है, लीवर में जब सिरोसिस वाली कंडीशन होती है, उस कंडीशन में भी आपको पीसीवी डिक्रीज देखने के लिए मिलेगी, पीसीवी कम देखने के लिए मिलेगी। एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको वहां देखने के लिए मिलता है हेमरेज। हेमरेज बोले तो ब्लड का बहुत ज़्यादा बह जाना, और उस कंडीशन में भी आपको पीसीवी डिक्रीज ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कुछ कंडीशंस बताई जो एग्जाम में पूछी जाती है, जहां पर पीसीवी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज कि ये जो पीसीवी टेस्ट है वो किया कैसे जाता है, कौन कौन से सैंपल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, पीछे के जो 2 टेस्ट हमने पढ़े थे वहाँ पर सेम सैंपल्स हमने यूज़ लिए थे। कौन कौन से, कैपिलरी ब्लड यूज़ कर लीजिए, डबल ऑक्सिलेट या ईडीटीए, वो तो हमेशा है ही, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजेस है। जो ये पीसीवी है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होगा इसमें कि देखिए यहाँ पर ईडीटीए ब्लड आप ले सकते हैं, डबल ऑक्सिलेट ब्लड आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली कैपिलरी ब्लड जो होता है उसको प्रीफर नहीं किया जाता। यहाँ कौन सा ब्लड प्रीफर किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, हिपेरेनाइज्ड ब्लड यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ याद रखनी है सैंपल्स में कि यहाँ पर एक स्पेशल एंटीकोगुलेंट आ गया है। ठीक है, टेस्ट कैसे किया जाता है उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ एक ट्यूब यूज़ की जाती है, 2 ट्यूब्स होती है बेसिकली, विंट्रोब एंड वेस्टरग्रेन। तो आज हम यहाँ देखते हैं कि विंट्रोब ट्यूब कैसी होती है। तो देखिए बात की जाए विंट्रोब ट्यूब की तो कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये जो ए वाली है, फर्स्ट वाली जो इमेज है दैट इज वेस्टरग्रेन ट्यूब एंड द सेकंड वन इज विंट्रोब ट्यूब। क्या होता है विंट्रोब ट्यूब में, इसकी बात हम बाद में करते हैं, या अभी हम देखें तो ये देखो, ये 0 सबसे ऊपर 0 होता है एंड लास्ट में 200 होता है, मतलब थोड़ी सी उल्टी ट्यूब है। क्यों, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट देखते हैं तो क्या होता है कि नीचे 0 होता है, ऊपर हाईएस्ट लेवल होता है, ऐसा ही होता है सभी ट्यूब्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। वेस्टरग्रेन थोड़ी सी उल्टी है, सबसे ऊपर 0 होता है, नीचे 200 होता है। ठीक है, वैसे ही विंट्रोब ट्यूब की बात की जाए तो वहां पर क्या होगा, जो एमएम वाली कंडीशन है वो तो सेम होती है। ठीक है, अब ये एमएम क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है एमएम, क्योंकि इस ट्यूब से ना ईएसआर भी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, विंट्रोब मेथड से ईएसआर भी परफॉर्म किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर 0 या एमएम वाली
ग्रेजुएशंस दी गई है, मार्किंग दी गई है, लेकिन वेस्टरग्रेन ट्यूब से कभी भी पीसीबी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तो मार्किंग होती है, सेकंड साइड तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहां से ओनली ईएसआर किया जाएगा। ईएसआर वाली जो ट्यूब है, ईएसआर वाली जो ट्यूब है उससे ओनली ईएसआर किया जाता है, जबकि पीसीबी वाली ट्यूब से इस साइड से आप ईएसआर देख सकते हैं, इस साइड से हम पीसीबी देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया पीसीबी हमेशा परसेंटेज में होता है, एंड 10 0 नीचे होगा एंड 100 ऊपर होगा, ठीक है। जितना भी प्लाज्मा आएगा अप्रोक्स कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है, 45 या 42 43% यहाँ पर पीसीबी रेड ब्लड सेल्स होती है, एंड 1 to 2% यहाँ पर बफी कोट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसी ही होती है अपनी हेमाटोक्रिट, या हम कह सकते हैं विंट्रोप ट्यूब, ठीक है। विंट्रोप ट्यूब की कुछ खासियत जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि ये क्या होती है, 110 mm लॉन्ग होती है। कितनी? 110 mm लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है। अब ये कैसे याद होगा? तो ये ऐसे याद होगा कि 100 तक तो इसकी मार्किंग दी हुई है, एंड ऑब्वियसली 10 mm तो हम जगह छोड़ ही देते हैं, जितनी जगह यहाँ छोड़ी गई उतनी ही यहाँ छोड़ी जाती है। तो ये 100 mm लॉन्ग होती है, एंड इसके डायमीटर की बात की जाए कि इसकी मोटाई जो यहाँ से जो है वो कितनी होती होगी, तो वो अप्रोक्स होती है 3 mm, ठीक है। इसका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं आगे मेथड पे कि कैसे हम ये टेस्ट करते हैं पीसीबी। तो पीसीबी के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लड लिया जाता है एंड ब्लड को मिक्स किया जाता है एंटीकोगुलेंट के साथ में, कोगुलेंट के साथ में इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में अब क्या प्रोसेस होगी, अब प्रोसेस होगी यहाँ पर इसको ट्यूब में डाला जाता है। जो हमने ट्यूब ली है उस ट्यूब में हम इसे डालेंगे। पहले मिक्स किया जाता है, बाद में ट्यूब में डाला जाता है, ठीक है। तो फिल इन द ट्यूब, ठीक है। क्या किया जाता है, इसको ट्यूब में डाला जाता है। डालने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 3000 आरपीएम पर। सेंट्रीफ्यूज 3000 आरपीएम पर इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 30 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज एट 3000 आरपीएम फॉर 30 मिनट्स। जैसे ही हम इसे घुमाएंगे लास्ट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लाज्मा ऊपर की सरफेस पर फ्लोट होने लगेगा, एंड नीचे अपना क्या आ जाएगा, नीचे अपना पैक्ड सेल वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कोई कंफ्यूजन इस मेथड में नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब देखिए बात की जाए पीसीबी की, तो पीसीबी का क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है? तो हाँ जी बिल्कुल है। क्या है पीसीबी का फॉर्मूला? कि रेड ब्लड सेल काउंट ले लो, उसे एमसीवी से मल्टीप्लाई कर दो, एंड साथ ही में उसको डिवाइड किया जाए 10 से, तो वो हमें क्या बता सकता है, पीसीबी बता सकता है। अब ये कहाँ से आया है? तो ये आया है एमसीवी वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो पीसीवी होता है ना, ये पीसीवी कितना होता है, मोस्टली ये जो पीसीवी है वो कितना होता है, वो जो ये अपना हीमोग्लोबिन है इन ग्राम्स पर डीएल, उसका अप्रोक्स 3 टाइम्स होता है, 3 गुना। हीमोग्लोबिन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो वो हमें पीसीवी की वैल्यू दे सकता है। ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट तो नहीं आएगी, बट ऑलमोस्ट वो वही वैल्यू आपको देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए कि कौन कौन से मेथड्स और हम यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए एक मेथड होगा अपना मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड, जो मैंने आपको यहाँ पर आज बता दिया है। इसके अलावा कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो इसके अलावा यूज़ किया जाता है माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड, ठीक है। माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड नाम से ही पता चल गया है, माइक्रो मीन सब कुछ छोटा सा, मतलब कि हमें कैपिलरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसी कैपिलरीज होती है? वो जो सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है वैसी ही कैपिलरीज होती है, उसमें कुछ भी मार्किंग्स नहीं होती है, 0 10 20 30 40 कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है? उसके लिए हम एक ये स्केल यूज़ करते हैं ऐसा, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर प्लेस किया जाता है। प्लेस करने के बाद में हम देखते हैं कि कहाँ पर वैल्यू आके स्टॉप होती है, ठीक है। प्लाज्मा कहाँ तक आएगा एंड पीसीबी कहाँ तक आएगी, वो ही अपनी वैल्यू हो जाती है, ठीक है।
ओके इसके लिए भी हम प्लेन ब्लड यूज़ कर सकते हैं या हिपेनाइज्ड ब्लड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ब्लड आ गया है, प्लेन भी आ गया है एंड साथ ही में हिपेनाइज्ड ब्लड भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाए, इफ ईडीटीए ब्लड यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। क्यों कहा गया प्लेन, क्योंकि ये जो मेथड है ना वो इंस्टेंट मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंस्टेंटली आप जैसे ही पेशेंट आया आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ आपके पास कैपिलरीज अवेलेबल है, स्केल अवेलेबल है तो। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले बात की जाए नॉर्मल वैल्यू की, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होती है नॉर्मल वैल्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेल की, कि मेल पेशेंट्स में कितनी पैक्ड सेल वॉल्यूम की वैल्यू होती है। तो देखिए मेल में यहाँ वैल्यू होती है परसेंटेज में, ऑब्वियसली हमेशा परसेंटेज में होगी, कितनी 40 to 45%, 40 to 45%, मतलब कि जितना कि नॉर्मल वैल्यूज 55% क्या हो गया है, प्लाज्मा हो गया है एंड 40 to 45% यहाँ पर पैक्ड सेल वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगी। फीमेल्स में कितनी होती है, तो फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होती है, कितनी होगी 38 to 42% यहाँ पर आपको पीसीवी देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके डायग्नोसिस बता दूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कभी कभी प्लाज्मा भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है एंड प्लाज्मा के चेंज होने की वजह से भी आप डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं या डिजीज का थोड़ा सा हम आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि कौन सी डिजीज होगी। तो उससे पहले हम इसके यूज देख लें या डायग्नोसिस देख लें कि कौन कौन से कंडीशंस में पीसीवी किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो बात की जाए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ, डायग्नोसिस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया एंड एनीमिया। क्यों, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया में पीसीवी बढ़ जाएगा एंड एनीमिया में पीसीवी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन का आप पता लगा सकते हैं एंड डिहाइड्रेशन का आपने ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद में क्या हुआ ट्रीटमेंट का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी प्लाज्मा में भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा बेसिकली कैसा होता है, येलो या हम कह सकते हैं थोड़ा सा लाइट येलो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, लेकिन कभी कभी ये प्लाज्मा क्या हो जाता है, कलरलेस, प्लाज्मा इज वाइट सा हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन में देखा जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इससे हम देख सकते हैं कि शायद हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इफ आपको पता है कि एनीमिया के लिए एक स्पेसिफिक हम टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट किया जाता है स्पेशली एनीमिया को देखने के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, इफ प्लाज्मा येलो नहीं है, थोड़ा सा वाइटिश हो गया है या हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो वो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मा बिल्कुल लाल हो जाता है, किस कंडीशन में होगा, हीमोग्लोबिनेमिया। हीमोग्लोबिनेमिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हीमोग्लोबिन ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में। येलो बहुत कॉमन है कि येलो प्लाज्मा आपको देखने के लिए मिलता है जॉन्डिस के केसेस में, क्योंकि बिलीरुबिन लीक होने लग जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से आपको येलो यहाँ पर प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी आपको मिल्की प्लाज्मा भी देखने के लिए मिलता है, लाइक थोड़ा सा आपको वहाँ पर वाइट प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन होती है, तो ये होती है जब ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में बढ़ जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको मिल्की प्लाज्मा देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, कैसा होता है एंड प्लाज्मा भी वहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स वहाँ होती है, कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, किस किस कंडीशन में उसे डायग्नोस किया जा सकता है एंड साथ ही में अब हम देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज।
तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर होने वाला है, बफी कोट कंसिस्ट ऑफ, बफी कोट किससे मिलके बनी होती है, जो बीच वाली पट्टी है व्हाइट वाली वो किससे मिलके बनी होती है? ऑप्शन ए इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी इज WBC, थर्ड ऑप्शन इज A एंड B एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तो अपनी एक अलग ही है जिसकी 55% वैल्यू होती है। ये जो 1 to 2% आपका होता है वो बफी कोट होता है, वो उसमें क्या क्या होती है, WBCs एंड प्लाज्मा दोनों होते हैं। तो आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी, A एंड B। The next question is the percentage of RBCs in blood is known as, blood में, whole blood में, यहाँ पर whole blood लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज होती है उसे आप क्या कहते हैं, तो उसे हम बफी कोट कहेंगे। द सेकेंड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन इज प्लाज्मा एंड द लास्ट ऑप्शन इज हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट PCV नहीं होता है बट ऑलमोस्ट इक्वल होता है PCV के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड। अब देखिए, अब इसने पूछा है कि परसेंटेज कितना होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होती है, WBCs होती हैं एंड प्लेटलेट्स होती है। तो वो कितनी होती है? 45%, 50, 55% या 60? अब देखो 55% तो यहाँ प्लाज्मा होता है एंड 100 में से 55% निकाल दिया जाए तो क्या होगा? 45% जो अपना क्या होंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। इसमें रेड ब्लड सेल्स भी आ गई है, WBCs भी आ गई है एंड प्लेटलेट्स भी आ गई है। तो अपना सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCV इज ऑल्सो नोन एज, PCV को क्या कहा जा सकता है? द ऑप्शन ए इज हिमेटोक्रिट, second option is erythrocyte volume fraction, the third option is both A and B and the last option is none। अब देखिए, जिसे पता ही नहीं है erythrocyte volume fraction कहा जाता है, उसने कुछ नहीं सोचा एंड उसने क्या लगा दिया? ऑप्शन ए। ठीक है, एंड ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि PCV को हिमेटोक्रिट भी कहा जा सकता है एंड erythrocyte volume fraction भी कहा जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the uses of PCV? PCV कब यूज किया जा सकता है? PCV के उपयोग क्या है? डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनीमिया, एनीमिया है या नहीं है ये पता लगाने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल इंडिसेस, रेड सेल इंडिसेस को देखने के लिए। द ऑप्शन थर्ड इज चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ हीमोग्लोबिन वैल्यू। तो बिल्कुल ऑब्वियसली मैंने आपको क्या कहा था कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू भी देखी जा सकती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, बिल्कुल एनीमिया में क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स या PCV की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें एनीमिया का पता चल गया है। रेड सेल इंडिसेस अभी मैंने आपको बताया था कि PCV को रेड ब्लड सेल्स के काउंट से मल्टीप्लाई किया जाए, किसको? MCV को, एंड डिवाइड किया जाए 10 से, तो आपको PCV की वैल्यू पता चल सकती है। तो दैट इज रेड सेल इंडिसेस, MCV, MCH, MCHC। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखा जाए HB की वैल्यू, तो हाँ जी बिल्कुल, जो PCV होता है वो हीमोग्लोबिन का 3 टाइम्स होता है, 3 गुना ज्यादा होता है। तो सही जवाब अपना क्या होने वाला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर्स ऑब्टेन्ड इन PCV। PCV में कौन कौन सी लेयर्स फॉर्म होती है? ऑप्शन ए बफी कोट, हाँ जी बिल्कुल बीच में होती है। ऑप्शन बी प्लाज्मा, हाँ जी बिल्कुल ऊपर होता है। द थर्ड ऑप्शन इज RBC, बिल्कुल नीचे सेडिमेंट हो जाती है। तो अपना सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंडीशन ऑफ एनीमिया PCV लेवल इज ऑब्वियसली डिक्रीज होता है। ठीक है, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में एंड अपनी फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन PCV इज हाई, PCV कब बढ़ता है? शॉक में, बर्न्स में, पॉलीसाइथेमिया में, या ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा कि जो बर्न वाली शॉक वाली कंडीशन होती है, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है, डेंगू शॉक वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पर PCV का लेवल ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में पॉलीसाइथेमिया भी बढ़ता है एंड बर्न, जलने की स्थिति में भी PCV बढ़ जाता है। तो सही जवाब अपना क्या होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ PCV इन अडल्ट मेल्स। कहाँ बात की गई है? मेल्स में बात की गई है। 30 to 40%, 40 to 50%, 50 to 60% या 70 to 80%। अब यहाँ हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? इन दोनों में होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वैल्यू कितनी है? 40 to 45% है। ठीक है, तो वो किससे आसपास किसके हैं? ऑब्वियसली सेकंड वाले ऑप्शन के। तो आपका सही जवाब भी क्या होने वाला है कि अडल्ट मेल्स में PCV की वैल्यू 40 to 50% होती है, जबकि फीमेल्स की वैल्यू अब यहाँ इस बेसिस पे हम कह सकते हैं 35 to 45% होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द मेथड्स यूज टू एस्टिमेट पीसीवी आर, मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं पीसीवी के लिए? द फर्स्ट ऑप्शन इज Eventrop's tube, the second option is microhematocrit capillary method, the third option is both A and B, and the last option is none. अपना सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि विंट्रोप ट्यूब एंड साथ ही में छोटी छोटी कैपिलरीज से भी हम इनका पीसीवी का पता लगा सकते हैं. व्हाट इज हिमेटोक्रिट? हिमेटोक्रिट क्या होती है? ए समटाइम्स फैटल ब्लड डिजीज, कभी कभी बहुत घातक या बहुत सीरियस ब्लड डिजीज. द पोर्शन ऑफ आरबीसीज कंपेयर्ड विथ टोटल ब्लड वॉल्यूम. तो फर्स्ट थिंग, पीसीवी कोई डिजीज नहीं है, पीसीवी जस्ट एक वॉल्यूम है, देखने वाला टेस्ट के लिए एक वॉल्यूम है. ठीक है. द सेकेंड ऑप्शन इज द पोर्शन ऑफ आरबीसीज कंपेयर्ड विथ टोटल ब्लड वॉल्यूम. जी हाँ, ये हो सकता है. द थर्ड ऑप्शन इज ए ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस. बिल्कुल भी नहीं, ये कोई डिवाइस नहीं है और इसका बीपी से तो कोई लेना देना है ही नहीं. ए मेडिसिन दैट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. तो बिल्कुल नहीं, ये कोई मेडिसिन भी नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द अडल्ट फीमेल द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीवी. तो यहाँ पर पूछा गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिना सोचे समझे हम 35 to 45 यहाँ पर टिक कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिकेशन ऑफ द हिमेटोक्रिट टेस्ट. अब क्या पूछा गया है? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि माइक्रो हिमेटोक्रिट टेस्ट के वक्त पे आप जो ये इसका सेंट्रीफ्यूगेशन है वो कितने टाइम के लिए किया जाता है? तो बहुत छोटी सी ट्यूब है, तो 30 मिनट्स तक तो हम उसे घुमाएंगे नहीं तो वो टूट जाएगी. तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? ओनली 5 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. एंड इसके लिए सेंट्रीफ्यूज भी अलग होता है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज हम यहाँ पर यूज किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर परफॉर्मिंग पीसीवी the slides prepared from Buffy coat helps in the identification of. अब क्या हुआ? हमने पीसीवी देख लिया, ठीक है. पीसीवी के बाद में बफी कोट जो है, व्हाइट वाला जो पार्ट है, उसकी क्या बनाई जाती है? एक स्लाइड बनाई जाती है. क्या देखने के लिए? एटिपिकल सेल्स टू परफॉर्म एली सेल्स, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी. तो देखिए, जो पीसीवी जो बफी कोट है उसमें आपको क्या क्या दिख सकती है? एक तो एटिपिकल सेल्स दिख सकती है, मतलब कि असामान्य कोशिकाएं, ठीक है, असामान्य सेल्स दिख सकती है, अब नॉर्मल सेल्स दिख सकती है इन शॉर्ट, ठीक है. या एली सेल्स के लिए भी हम बफी कोट का ही यूज करते हैं. तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको मिलाना है, तो सबसे टॉप वाली लेयर में क्या होता है? प्लाज्मा होता है. तो ए क्यू. अब देखते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. देखो, सबसे टॉप वाली लेयर पे क्या होता है? प्लाज्मा होता है. मिडल वाली लेयर पे डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होती है. एंड द लास्ट वाली लेयर पर रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है. The next question is when microhematocrit test is performing, if blood contains anticoagulant, how far should the capillary tube be filled with blood? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें कंफ्यूज करना चाहता है कि मान लीजिए कि जो हम माइक्रोहिमेटोक्रिट टेस्ट है उसमें हमने एंटीकोगुलेंट को यूज किया है, तो हम कैपिलरी ब्लड को कितना फिल करेंगे? क्योंकि प्लेन एंड हेपेरिन ब्लड आप यूज कर सकते हो माइक्रोहिमेटोक्रिट मेथड के लिए. तो इसने कहा कि आपने कोई एंटीकोगुलेंट डाल दिया है, तो आप टेस्ट जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसे आप कितना फिल करोगे? 1/4, हाफ या 3/4 या कंप्लीटली? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन कोई भी एंटीकोगुलेंट डाल दो, कुछ भी डाल दो, कैपिलरीज को हमेशा कंप्लीटली फिल किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज excess squeezing of finger during skin puncture dilutes the sample with tissue fluids and the hematocrit. कभी कभी क्या होता है, जब फिंगर पंक्चर की जाती है, जब भी फिंगर से ब्लड निकाला जाता है, तो पंक्चर होने के बाद में क्या किया जाता है? हम कोशिश करते हैं कि जल्दी ब्लड आ जाए या ज़्यादा ब्लड आ जाए. उसके लिए कभी कभी कुछ लोग जो फिंगर है उसको स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, ठीक है. उंगली को ज़्यादा दबाने से सैंपल में टिश्यू फ्लूइड्स जो है वो मिल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है. वैल्यूज़ में वेरिएशंस आता है, और साथ ही में जो हीमेटोक्रिट है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, या कुछ भी नहीं होगा, या फिर दोनों ही हो सकते हैं. तो दोनों तो हो नहीं सकते हैं. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पीसीवी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा. क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. हम कल मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ में. थैंक यू.